देख रहे हैं ANTV भारत, आदत सच दिखाने का। आज हम आपको लेके चलते हैं अपने चैनल के माध्यम से देवरिया जिले के गौरी बाजार थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा फतरहट और जानते हैं यहाँ पे क्या राय है यहाँ के सम्मानित लोगों से। तो आइए सीधे आपको ले चलते हैं ग्राम सभा फतरहट। ज्ञान प्रकाश सिंह, ग्राम पोस्ट पथरहट का निवासी हूँ। राजनीति में जनसेवा के लिए काम करता हूँ। वर्तमान में बहुजन समाज पार्टी का जिले का उपाध्यक्ष हूँ। ये बताइए कि इस समय ये कोरोना महामारी चल रही है जिसको आपातकालीन भी घोषित कर दिया गया है, इसमें अपने ग्राम सभा के लोगों को, अपने क्षेत्र के लोगों को, अपने ब्लॉक के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? कोरोना महामारी एक अलग तरह की परिस्थिति केवल भारतवर्ष में ही नहीं पूरे विश्व के सामने विकराल रूप से आई है। इस महामारी के समक्ष विश्व के सभी विकसित, शक्तिशाली और समृद्धशाली देश बेबस और लाचार महसूस कर रहे हैं। इसके विपरीत भारत, जहां की आबादी 1.25 अरब से ऊपर की है, यहाँ भी स्थिति बहुत अच्छी है, स्थिति पकड़ में है। उसका एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि हिंदुस्तान के लोगों ने समय के साथ ही जो सरकार की गाइडलाइन थी, जो इस महामारी से बचने के उपाय थे, उसका पालन करना शुरू कर दिया, मास्क लगाना शुरू कर दिया, सामाजिक दूरी बना के लोग रहने लगे, अपने घरों तक ही अपने को सीमित कर लिया, जिससे इस बीमारी को विश्व के अन्य देशों की अपेक्षा इस देश में नहीं के बराबर प्रकोप है। और मुझे विश्वास है कि आने वाले कुछ ही दिनों में हम इस बीमारी को, इस महामारी को हरा भी देंगे और भगा भी देंगे। हम अपने जनपद वासियों से बड़े विनम्रता पूर्वक अपील करना चाहूँगा कि आया अपील आपके हित में है, आपके परिवार के हित में है, देश के हित में है कि समय अपने को रखें, दूरी बना के रहें, सामाजिक दूरी बनावें, भावनात्मक दूरी कायम रखें, वह दूरी न बनने पाए, सामाजिक दूरी बनावें, मास्क का प्रयोग करें। यही एक उपाय है केवल इस बीमारी से को भगाने का। अच्छा, आप लोग अच्छे खेती बाड़ी भी कराते हैं, ताल्लुकात रखे हैं। फतरहट गांव किसानों का बहुत बड़ा एक माना जाता है। इसमें आप लोग कैसे मेंटेन कर रहे हैं खेती किसानी? इसमें कोरोना को लेके आप लोग कैसे मेंटेन कर रहे हैं? निश्चित रूप से इस दैवीय आपदा में किसानों को बहुत दिक्कतें और परेशानियों का सामना करना पड़ा है और उसका आर्थिक नुकसान भी बहुत अधिक हुआ है, जिस पर हम निवेदन करना चाहेंगे देश और प्रदेश की सरकार से कि किसानों के लिए, विशेष करके उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए एक अच्छी आर्थिक पैकेज, किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए, उसकी खुशहाली के लिए उन सरकार को देना चाहिए, क्योंकि जब किसान मजबूत होगा तभी देश मजबूत होगा। जिस ज़िले में है, देवरिया ज़िले में, यहाँ कोरोना का भी एक भी मरीज मिला नहीं है, तो इसमें श्रेय सबसे ज़्यादा किसको देना चाहेंगे? निश्चित रूप से देवरिया जनपद के लोग इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं और देवरिया जनपद के जन जन का आभार हम प्रकट करना चाहते हैं कि अपनी गरिमामय इतिहास के अनुरूप उन्होंने शुरू से ही अपने को अपने घर तक सीमित रखा, सामाजिक दूरी बरकरार रखा और कुछ पूर्वजों और ईश्वर का आशीर्वाद है कि देवरिया मेरा कोरोना से पीड़ित होने से एक भी व्यक्ति पीड़ित नहीं हो पाया। और इसके लिए हम देवरिया जनपद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, कर्मचारी, विशेष करके डॉक्टर जो भगवान का रूप होता है, उनका
जिले के अधिकारी, जिलाधिकारी महोदय का, एसपी महोदय का और सभी कर्मचारीगण का विशेष धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने कदम से आगे बढ़ कर के, कदम से 2 कदम आगे बढ़ कर के इसको पीड़ित न हो पाए उसके लिए योगदान दिया और ज़िले में भूखमरी के खिलाफ, गरीबों और वंचितों के खिलाफ तमाम समृद्धशाली और शक्तिशाली लोगों ने भी आगे बढ़ कर के लोगों के पास भोजन पहुंचाने का काम किया। अभी विगत 3 दिन पहले मेरे गांव में श्री संजय केडिया जी अपने ट्रस्ट के माध्यम से 270 लोगों को आटा, चावल, सब्जी, मसाला, तेल इत्यादि सभी सामग्री गांव के लोगों का मदद किया। इसके लिए भी उनका आभार हम प्रकट करना चाहते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं। देते हैं हम आपसे 2 शब्द लेना चाहेंगे इस अपने चैनल के माध्यम से कि लोगों में किस तरह की जागरूकता हो कि इसको हम और अच्छी तरह से रोक सकें, जितना जल्दी हो इसको कंट्रोल कर सकें। पहले अपना नाम बताइएगा सर। मेरा नाम महाराणा प्रताप सिंह है। मैं बाहर सिंह सीनियर इंटरमीडिएट कॉलेज इंदुपुर में अध्यापक रहा। 2019 में अवकाश ग्रहण किया हूँ। तब से मैं समाज सेवा के प्रति ही समर्पित हूँ। मैं विशेष करके बच्चों से, आजकल व्हाट्सएप के माध्यम से पढ़ाई चल रही है, घर में रहें, पढ़ाई करें। देश विषम परिस्थिति से, वैश्विक महामारी से गुजर रहा है। इस स्थिति में केवल लॉकडाउन ही एक उचित माध्यम है जिस माध्यम से हम इस वैश्विक महामारी से जो है बच सकते हैं। जिलाधिकारी श्री अमित किशोर जी, एसपी श्री मिश्रा जी, उन सब के प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि दिन रात मेहनत करके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। विशेष करके डॉक्टर्स, 3 मिनट चलिए, पुलिस के अधिकारी, कर्मचारी, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी के प्रति भी व्यक्त करते हैं। हाँ सर, आपका नाम? मेरा नाम संदीप सिंह है। बेसिकली मैं एक टीचर हूँ पेशे से और देवरिया ज़िले में पथरहट गांव का निवासी हूँ। ये जो इस समय कोरोना, आप हर जुबान पे इसका चर्चा चल रहा है, एक ऐसी बीमारी आ गई है कि सब लोग दहशत में हैं। इस पे आप क्या कुछ राय, सुझाव, लोगों को जागरूक क्या करना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ICMR की गाइडलाइन इंडिया में हर जगह, ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, जिसकी गाइडलाइन पूरे भारत में किसी भी तरह के अगर कोई भी आपदा आती है, अगर मेडिकल आपदा, तो उस आपदा में इस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें की जाती हैं, उसी को फॉलो किया जाता है। ICMR अभी लेटेस्ट रिसर्च में ये बात कह रहा है कि WHO कहता है कि सार्स वायरस था 2003 में जो आया था, उस वायरस से लगभग 10 गुना खतरनाक है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करें, जो आपकी सरकार कह रही है। 1.5 मीटर यानी 6 फीट से अधिक अपनी दूरी बरकरार रखें, मुंह पे मास्क लगाएं, छींकते खांसते समय अपने कुहनी का, किसी दरवाजे को खोलते समय अपने इस पोर्शन का इस्तेमाल करें या इन पोर्शंस का, इतने हिस्से को अपने आँख, नाक और मुंह से दूर रखें। ये सब बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। कुल मिलाकर के वायरस से बचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि आप ये सब मान के चल लीजिए कि किसी भी चीज़ को छूते हैं तो वो वायरस है, चाहे वो कुछ भी हो, ये मान के चलना पड़ेगा। चाहे सरकार कितना भी कह ले, जब तक आप खुद जागरूक नहीं होंगे, हम खुद जागरूक नहीं होंगे, इस बात को जो अशिक्षित लोग हैं भारत में, वो तबका जागरूक नहीं होगा, तब तक ठीक नहीं किया जा सकता है। बस डिले किया जा सकता। इसलिए इसको फॉलो करने का सिर्फ एक तरीका है, दूरी बनाइए, अपने हाथ को साफ करिए और आसपास के लोगों को इस बात को बताते रहिए, जागरूक करते रहिए। देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं कि हम आपको अधिक से अधिक आपके नज़दीक की खबरें आप तक पहुंचाएं।